नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्यारी और गहरी हिंदी नाटिका द हार्मनी ऑफ द वाइल्ड फॉरेस्ट यानी जंगली जंगल का सामंजस्य पर चर्चा करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस बच्चों की एक कहानी है ना? लेकिन सच मानिए, इसके अंदर जो अर्थ छिपे हैं वो हमारी आज की जिंदगी के लिए भी एकदम सटीक बैठते हैं। ये कहानी हमें बहुत ही मजेदार तरीके से सिखाती है कि कैसे बिल्कुल अलग-अलग लोग एक साथ मिलकर कमाल कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जरा इस बात पर गौर करते हैं, क्या एक घमंडी शेर जो पूरे जंगल का बॉस है, एक ऐसा चूहा जो हर छोटी सी आहट से काम जाता है, और एक ऐसा सांप जो हमेशा गुस्से में फुफकारता रहता है, क्या ये तीनों कभी अच्छे दोस्त बन सकते हैं? मतलब सुनने में ही बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है ना। और यही इस पूरी कहानी का मेन सस्पेंस है। शुरुआत में ये आइडिया जितना अजीब लगता है, कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते ये उतना ही लॉजिकल लगने लगता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे भाग 1 की, विभाजित जंगल और इसके पात्र। आप जरा हमारे इन किरदारों पर नजर डालिए, क्योंकि इनका अलग अलग स्वभाव ही सारी टेंशन क्रिएट करता है। एक तरफ हमारे पास गोलू है, जो एक बहुत ही समझदार इंसान का बच्चा है। फिर है हमारा शेर राजा, जिसे अपनी ताकत का फुल घमंड है। इसके बाद एंट्री होती है एक नटखट नेवले की, जो बहुत फास्ट और मजाकिया है। और फिर है चिंकू चूहा, जो हमेशा डरा सहमा रहता है। और अंत में कालिया सांप, जिसका तो गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर रहता है। जब इतने अलग अलग और एक्सट्रीम स्वभाव वाले लोग एक ही जगह पर हों, तो भाई टकराव होना तो तय ही है। कहानी के पहले सीन में ही हमें एक ऐसा जंगल दिखता है जो पूरी तरह से डर और लड़ाई के भरोसे चल रहा है। चिंकू चूहा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। वहीं नेवला और कालिया सांप अपनी खानदानी दुश्मनी निभाने में बिजी हैं और एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। और इन सब के बीच शेर अपनी जोरदार दहाड़ से सबको डराकर चुप कराने की कोशिश करता है। देखा जाए तो ये एक ऐसा माहौल है जहां कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। हर कोई बस किसी तरह सरवाइव करने की कोशिश में लगा है। अब आते हैं कहानी के दूसरे भाग पर, गुस्से के पीछे का अकेलापन। यहीं पर कहानी में गोलू की एंट्री होती है, और वो इस पूरे माहौल में एक गेम चेंजर का काम करता है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि गोलू इन खतरनाक जानवरों से बिल्कुल भी नहीं डरता। वो इस पूरे लड़ाई झगड़े वाले सिस्टम को ही रिजेक्ट कर देता है। उसका बहुत ही सिंपल सा मानना है कि प्यार से किसी को भी दोस्त बनाया जा सकता है और लड़ने में कोई मजा नहीं है। गोलू की ये सोच जंगल के इन जानवरों के लिए बिल्कुल नई और शॉकिंग थी। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो इस पूरी चर्चा का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब गोलू दोस्ती की बात करता है तो कालिया सांप एक ऐसा सच बोलता है जो सीधे दिल पर लगता है। वो कहता है, मैं अकेला हूं इसलिए गुस्सा करता हूं। मतलब सोचिए, उसका वो भयानक गुस्सा और डराने वाला नेचर असल में उसके गहरे अकेलेपन को छुपाने का सिर्फ एक मुखौटा था। वो इसलिए सबको डराता था क्योंकि अंदर से वो बहुत अकेला फील करता था। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल सच है जो इस नाटक में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। और अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, भाग 3, शिकारियों का संकट। ये इन सभी जानवरों के लिए सबसे बड़े इम्तिहान की घड़ी है। अचानक जंगल में शिकारी आ धमकते हैं। उनका टारगेट है शेर और सांप को पकड़ना, और सबसे शॉकिंग बात, वो कामयाब भी हो जाते हैं। जंगल का वो घमंडी शेर राजा जो अपनी दहाड़ से सबको डराता था, अब एक मजबूत जाल में फंसा हुआ है और पूरी तरह से बेबस है। शिकारियों के इस अचानक हुए हमले ने जंगल के सारे समीकरण ही बदल के रख दिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। भाग 4, टीम वर्क की जीत। इस सिचुएशन में कोई भी जानवर अकेले उन शिकारियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। यहीं पर गोलू उन्हें समझाता है कि बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक साथ मिलकर काम करना। और फिर जो होता है वो कमाल है। नेवला अपनी फुर्ती दिखाते हुए तेजी से रस्सी काटता है। कालिया सांप अपने डरावने रूप से शिकारियों को डराकर पीछे करता है, और उसी वक्त वो डरपोक चिंकू चूहा अपने तेज दांतों से जाल को कुतर देता है। ये एकदम परफेक्ट टीम वर्क था। हर किसी की खूबी ने दूसरे की कमी को पूरा कर दिया। और इसका नतीजा क्या निकला? शिकारी वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शिकारी किसी एक शेर या सांप से डरकर नहीं भागे। वो इसलिए भागे क्योंकि उन्हें एक ऐसी टीम मिल गई थी जिसे हराना नामुमकिन था। भागते हुए वो खुद चिल्लाते हैं कि भागो, ये तो टीम बन गए हैं। ये किसी एक जानवर की नहीं बल्कि उनकी एकता की जीत थी।
अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। भाग 5, एकता की शक्ति। जरा इस बदलाव को देखिए। जो जंगल पहले सिर्फ डर, लड़ाई और किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद से भरा था, अब वहां क्या है? वहां अब सच्ची दोस्ती है, गजब का टीम वर्क है और एक बहुत ही खुशनुमा माहौल है। इस एक संकट ने उस पूरे जंगल का नक्शा ही बदल दिया। उन कुछ पलों के टीम वर्क ने हमेशा हमेशा के लिए उनकी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। तो असल में इस पूरी कहानी का क्रक्स क्या है? शेर राजा को सबसे बड़ा सबक यही मिला कि असली पावर घमंड में या अकेले राज करने में नहीं है। एकता यानी यूनिटी का मतलब सिर्फ एक साथ खड़े होना नहीं है। इसका मतलब है एक दूसरे का साथ देकर अपनी कमियों को दूर करना। जब आप अपना ईगो साइड में रखकर एक टीम की तरह काम करते हैं ना, तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी का अंत बहुत ही प्यारा और थोड़ा फनी भी है। शेर राजा फाइनली ये मान लेता है कि मिलकर काम करने में ही असली ताकत है। कालिया सांप, जो हमेशा गुस्से में रहता था, अब बहुत ही प्यार से पूछता है कि क्या आप सब मेरे दोस्त बनोगे? और चिंकू चूहा खुशी खुशी मान तो जाता है, लेकिन इस पक्की शर्त पर कि भाई कोई मुझे अपना लंच नहीं बनाएगा। नेवला हमेशा के लिए लड़ाई छोड़ने का प्रॉमिस करता है और गोलू अपनी बांसुरी बजाकर इस नई दोस्ती का जश्न मनाता है। इस तरह एक पुरानी दुश्मनी का दी एंड हो जाता है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल। अगर एक शेर, चूहा, नेवला और सांप अपनी दुश्मनी भुलाकर एक अजेय टीम बन सकते हैं, तो जरा सोचिए, आज की हमारी इस दुनिया में, हमारे ऑफिस में या हमारी सोसाइटी में अगर हम थोड़ी सी एकता दिखाएं, तो ऐसी कौन सी इम्पॉसिबल चीज है जिसे हम पार नहीं कर सकते? इस विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और एक दूसरे के साथ यूं ही सामंजस्य बनाए रखिए।